भारत में तमाम परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के लिए मई का महीना बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मई के शुरुआती हफ्ते में यानी 3 मई को नीट का पेपर होता है और वो पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ और वो विवाद अभी थमा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें बवाल चालू हुआ। वो भी बवाल अभी थमा नहीं कि एक और परीक्षा एसएससी जीडी की हुई, वहां पर गड़बड़ियां पाई गई। वो विवाद भी अभी चल ही रहा था कि एक और आज परीक्षा हुई और उस परीक्षा में फिर से तकनीकी खामियां आई और परीक्षा नहीं हो पाई। सीयूईटी का पेपर था आज, लाखों छात्र सेंटर पर पहुंचते हैं लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका एग्जाम नहीं हुआ। जो सुबह पेपर होना था वो चालू नहीं हो पाया, जो शाम का पेपर जो 3 बजे चालू होना था वो 4 बजे चालू हुआ। ये पेपर भी एनटीए ही करा रहा था और ये पेपर सीबीटी मोड में है। सेंटर्स पर पहुंचने के बाद छात्रों को पता लग रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा थी सीयूईटी यूजी की, जो आज फिर से रद्द की गई। बच्चों के साथ फिर धोखा हुआ। हजारों किलोमीटर इस भीषण गर्मी में रात रात भर जगकर अपने सेंटर पर पहुंचे छात्र निराश होकर वापस लौटे क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका एग्जाम नहीं हो पाया। दूसरी पाली का हुआ भी तो 1 घंटे देरी से। अब सवाल यह है कि जिस भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बनाने का सपना 1 जुलाई 2015 को देखा था, वो भारत आज इस मुकाम पर खड़ा है कि एक भी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहा है। सीयूईटी का एग्जाम कराने वाली भारत की एक नामी जानी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो इसका जिम्मेदारी लेती है, वो ये एग्जाम को कराती है और उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो पहली पाली का एग्जाम था वो हो नहीं पाया। उसने माफी मांगी, एनटीए ने भी माफी मांगी, एनटीए ने भी कई सारी तमाम चीजें कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भाई भारत में जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र अपने अपने सेंटर तक पहुंच रहे हैं तो उनके आने जाने से लेकर उनकी समस्याओं को समझने वाले लोग कहां हैं? आप अचानक से पेपर रद्द करते हैं, आपको तो सिर्फ एक ट्वीट डालना होता है, एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है इसी रूम में बैठकर। लेकिन धूप में जो बच्चा खड़ा है सेंटर पर अपने एंट्री के लिए, रात भर जग कर, बसों में लटक कर, ट्रेनों में लटक कर, ठूस ठूस कर अपने सेंटर तक पहुंचना भी भारत में किसी युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो लाखों की संख्या में छात्र एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान ट्रेन से लेकर बसों तक की भीड़ खचाखच भरी होती है और उस भीड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिनके वापस जाने के लिए भी लगातार वाहन उपलब्ध नहीं होता। तो ये थी बड़ी अपडेट कि भारत में बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। आप भी सोचिए कि आपके बच्चों के लिए सरकारें क्या कर रही हैं और आपको भी अब सोचना होगा कि आप अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में क्या फैसला ले सकते हैं। ये थी बड़ी अपडेट। ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स लगातार मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। अपना का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।